तो मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 में, उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए रेखा x = -2 ग्राफ किस बिंदु से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। मतलब क्या है कि x जो है x = -2 का जो ग्राफ बनता है हमारा, x और y कोऑर्डिनेट से होकर जो ग्राफ बनता है वो किस किस पॉइंट से नहीं गुजरेगा, मतलब किस किस पॉइंट पे नहीं कट करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है मित्रा। देखिए x को ऑप्शन दे रखा है -2, 3, -2, 2, 1, -2 एंड -2, 0, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले हम ग्राफ बना के चेक करें, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा x कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोई दिक्कत? दिस इज ओरिजिन, ये मूल बिंदु हमारा जो होता है जिसे ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस पे पॉइंट लिखूं, ठीक है, तो हमारा क्या पॉइंट होगा, 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, 3 लिख सकता हूँ यहाँ पे, 4 एंड 5। पॉइंट कुछ ज़्यादा है नहीं, लंबा बड़ा बड़ा पॉइंट तो दिया नहीं है, तो इतना में काम चल जाएगा हमारा। -1, -2, -3, -4, दैट्स इट। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ठीक है। इतना में हम आराम से आंसर निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जरा, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है, सिंपल 8 का क्वेश्चन है, क्लास 8 में पढ़ चुके होगे तुम, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है सिंपल। x = -2 का ग्राफ कहाँ पे बनेगा, x = सबसे पहले तो देखेंगे x कहाँ पे आता है, x कोऑर्डिनेट पे ही तो आता होगा, x वाले अक्ष पे आता होगा, ठीक है। तो यानी x = -2 इज हियर, ठीक है। अब समझो यार x = -2 का ग्राफ यानी एक लाइन बनेगा, सिंपल ये एक लाइन बना के जाएगा, ठीक है। तो लाइन किस तरह से, इस तरह से खींच नहीं सकते हैं क्योंकि देख रहे हो वैल्यू वेरी करेगा, 1, 2, 3, 4 इधर माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से खींच नहीं पाएंगे यार। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ, देखो ज़रा, अगर यहाँ पे एक सीधा लाइन में ड्रा कर दूँ ऐसे, ठीक है, ये वाला लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ये लाइन में ड्रा करता हूँ, ठीक है, तो ज़रा इस लाइन को ध्यान से देखो यार, किस पे गुजर रहा है। अगर कहीं पे भी मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करूँ तो x का मान यहाँ पे क्या है, -2 ही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी -2 है, यहाँ पे, यानी हर जगह क्या होगा, x का मान -2 रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, आराम समझ में आएगा। तो यानी हर पॉइंट पे कितना रह रहा है यार, -2 रह रहा है हर पॉइंट पे। कहीं पे भी तुम देखोगे, जैसे इसको तुम एक्सटेंड करो तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखोगे तो इसके लिए क्या लिख सकते हो, -2, 2, x का वैल्यू -2 और y का कोऑर्डिनेट है 2, तो ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ज़रा अब देखो पॉइंट पर चलते हैं, कहाँ जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उस पर हम बात करते हैं। अब -2, 3, अब देखो -2 यानी यहाँ पे आएगा पॉइंट इस लाइन पे, और 3 यानी यहाँ पे पॉइंट, यानी इस पे पॉइंट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये दिस इज द पॉइंट -2, 3, यही तो वो पॉइंट है -2, 3 वाला, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। -2, 2, अब -2 के लिए हम नीचे आएंगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, -2, 2, तो ये भी तो इसी लाइन पे मिल रहा है पॉइंट, रेडी, समझ में आ रहा होगा बात। अब यहाँ देखो 1, -2, अब 1 हमारे चाहिए, x पे हमें 1 चाहिए, तो ये तो वहाँ पे मिलता है, और -2 के लिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे मिलेगा, दिस इज अ पॉइंट 1, -2, ये 1, -2 वाला पॉइंट है जो कि आउट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन पे तो है ही नहीं यार वो, या तो यानी ऑप्शन हमारा तो यही होना चाहिए। इसको भी चेक कर लेते हैं यार, -2, 0, ये इसको जरा ध्यान से देखो, x का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है, और वो y का कोऑर्डिनेट क्या है, y का मान तो 0 है ना, कोई हाइट ना ऊपर है ना नीचे, कुछ भी नहीं है, यानी 0, यानी ये वैल्यू कौन सा होगा हमारा, -2, 0, इसको बोल सकते हैं ना आसानी से, ठीक है। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा बोला है, नहीं, तो यानी ये भी हमें एक पॉइंट मिल गया है, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ये भी मिल रहा है हमें यहाँ पे, ये भी मिल रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात है। बस b डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू x माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी का मान है, यानी x का मान बताना है, सिंपल, क्योंकि ऑप्शन से तुम्हें पता चल रहा होगा कि x का मान पूछा गया हमें, ठीक है। तो इसके लिए ज़रा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ज़रा,
इस तरह का जब भी क्वेश्चन आया ना, सिंपल लीनियर क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है, ठीक है, सीधे सीधा क्वेश्चन दे के रखा है इसने। अब देखो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है ना, या तो तुम मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अगर तुम ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि 4 ही तो ऑप्शन है यार, बहुत आसान है साल इसको चेक करना ऑप्शन के थ्रू। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाए जहाँ पे तुम्हें ऑप्शन बहुत ही आसानी से मिल रहे हैं, ठीक है, आसान लग रहा है कि आसानी से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, या तुम्हें ये दिख रहा है ना जो दिया गया है तुम्हें इक्वेशन, वो आसानी से सॉल्व हो सकता है, ऑप्शन पुट करिए, तो डायरेक्ट ऑप्शन से तुम उसको क्वेश्चन को कर डालो, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट से कुछ फ़ायदा होता नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो ठीक है, ये जरा देखो यार, अब हम पहला ऑप्शन से चेक करना चालू करते हैं, ठीक है, लाइन बाई लाइन चेक करें भाई, किसी को छोड़ना तो है नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे a माइनस बी, यानी अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो ये क्या बनाने वाला है, a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। अब अगर इसको क्रॉस करोगे तुम तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कभी हो सकता है यार बराबर, दिस वैल्यू, डाटा तो ये नहीं भाई सबके लिए बराबर दिखना चाहिए, जो भी दिया गया है वैल्यू उसके लिए ही बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता है। सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं, एक्स इक्वल बी रखो तो यहाँ पे हो जाएगा 2b, यहाँ पे हो जाएगा 0, साफ साफ दिख रहा है बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो ना यार। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2b हो रहा है, यहाँ पे 0 बन जा रहा है। अब 2e डिवाइड इतना इक्वल टू 0, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, क्योंकि दोनों मतलब लेफ्ट जो साइड है और राइट साइड है दोनों बराबर ही होनी चाहिए। तो सी पार्ट पे जाते हैं यार, देखो ज़रा इसको -1 रखो तो माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, सॉरी इसको ज़रा माइनस का मान लो, क्या हो जाएगा ऊपर ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये काट सकते हो यानी आ जाएगा -1। लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ अभी, राइट साइड में देख लेते हैं, माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, एक काम मान लो जरा, क्या हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, कट जाएगा यानी आने वाला है -1, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। डी के लिए तुम चेक कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन है ना, तुम्हें लगे कि सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इक्वेशन है, सिंपल, अगर तुम्हें लगता है कि ऑप्शन तुरंत हो जाएगा तो ऑप्शन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूर्णतः भाज्य है। इसका मतलब क्या होता है यार, इस ये क्या कर गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, इस जो एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे, बीजीय व्यंजक जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, एक्सप्रेशन है, तो इस ये क्या करता है, इसमें पूरा पूरा भाग देता है, ठीक है। तो ए और बी का मान बता दीजिए, ठीक है, ये काम करना हमें। इसका 2 तरीके हैं, ठीक है, या तो तुम यहाँ पे क्या करो, इसको शून्यक फाइंड करके इसमें पुट करो, 0 के इक्वेट कर दो, आंसर मिल जाएगा। मगर देखो यहाँ पे शून्यक फाइंड करना थोड़ा क्रिटिकल है, यहाँ पे इमेजनरी में चला जाएगा, ये जो 8 में पढ़ाया नहीं जाता बच्चों को, इसलिए तुम सिंपल भाग करना, आंसर तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, सिंपल क्या करेंगे, इससे इसमें क्या करना है, हमें भाग देना है, तो पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर जो हमारा आता होगा, क्या आता होगा, 0 आता होगा, 0 आता होगा, ठीक है। तो उस पर हम काम कर लेंगे तो हमारा कुछ बात बन जाएगा, ठीक है, देखते हैं यार, ठीक है। तो इससे इसमें क्या करना है, हमें भाग देना है, ठीक है, x पावर ऑफ 4 प्लस x पावर ऑफ 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देने वाले हैं भाग, किससे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हम इसमें भाग देने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला जो भाग में काम होता है क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन ही, ठीक है, मगर यही है तुम्हें अगर भाग नहीं आता हो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें अब तक तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, लगभग सिंपल है सारे क्वेश्चन, ठीक है। जरा देखो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ना यार कि हमें x पावर 4 मिले। अब किससे तुम्हें करना है तुम सोचना यार, ठीक है, x पावर 4 हमें चाहिए किस तरह से। अब यहाँ पे लिखो यार, इसको x स्क्वायर है, ठीक है, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 बन सकता है, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें। अब मान लो x इंटू रख रहा हूँ, कुछ नंबर है x पे पावर 4 बनता है, तो जब देखो यार जब पावर होता है ना यार, पावर तो क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर तो जुटता है, ठीक है। तो पावर जब जुटेगा यानी क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग एक्स पावर ऑफ 4, तो यानी एक्स स्क्वायर रखेंगे तभी तो पावर जुड़ जाएगा, बेस जब सेम होता है तो एक्स 2 + 2 4, यानी हमें किससे यहाँ पे करना चाहिए मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम, एक्स स्क्वायर लिखने वाले हैं,
ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं यार, इस टर्म में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, यही करते हैं ना यार, ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, हमें क्या मिलने वाला है, एक्स पावर ऑफ 4 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे समझने में। अब इससे इस टर्म भी तो मल्टीप्लाई करेंगे यार, तो प्लस का साइन लगेगा, यहाँ पे ऑपरेशन प्लस है तो प्लस लगेगा, 1 से मिलेगा तो एक्स स्क्वायर हमें मिलने वाला है, ठीक है। अब जब इसमें से घटाया जाता है तो ये तो सिंबल क्या होते हैं, इसके ऑपरेशन चेंज हो जाते हैं ना यार, जो क्योंकि प्लस से जब माइनस से तुम मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में, अगर माइनस होता तो प्लस में हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें प्लस दे रखा है तो माइनस कर लें, यहाँ पे भी प्लस ही है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब प्लस माना जाता है उससे, ठीक है, तो माइनस यानी एक्स पावर ऑफ 4 एक्स पावर 4, यानी ये तो कंप्लीट कट हो जाएगा, काट रहा हूँ बस समझने के लिए काट रहा हूँ, ठीक है, काटना जरूरी नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे कुछ मिलने वाला है नहीं। अब माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स क्यू तो बड़ा है तो पहले उसको लिख लेते हैं ना यार, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, इसको भी कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखो क्या हो रहा है ये, ठीक है, क्या हो रहा है, 8 1 यानी माइनस 7 हो जाएगा, 7x स्क्वायर, ठीक है। इसको पार्शियली मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, एक्स क्यू प्लस 7x स्क्वायर हो जाएगा ना, ये टर्म तो ये बन जाने वाला है, कोई दिक्कत है तुम्हें, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अब एक्स क्यू हमें चाहिए तो एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करके एक्स क्यू हमें मिल जाएगा, बताओ, ये समझने के लिए अलग कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहीं पे लिख कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स क्यू प्लस 7x स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं छोड़ के यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ फिर नीचे, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें हम, x से मल्टीप्लाई कर लें क्या, x इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यू में कन्वर्ट करेगा इसको, x इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यू प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं होगा आई होप, ठीक है। अब देखो जरा ये फिर से प्लस साइन है तो प्लस इज माइनस एंड दिस प्लस आल्सो कन्वर्टेड टू माइनस, तो ये तो गॉन, ये क्या बचने वाला है यार, इसको हम लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये तो लिख ही सकते हैं यार, क्यों भाई, ठीक है ना अभी तो ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 7x स्क्वायर है, एक बार और हम आराम से कर सकते हैं, भाग तो दे ही सकते हैं, 7 से कर लेते हैं भाग, ठीक है। तो 7x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रेडी है तो प्लस 7 कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको रफ किया था, ठीक है, तो इसको कट ही कर देता हूँ कि समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ज़रा देखो यार इसको, अब 7 से मिलेगा तो 7x स्क्वायर प्लस 7 ये बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा हमारा, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, ज़रा ध्यान देना यार, क्या बचेगा, ax माइनस एक्स प्लस b माइनस 7, इतना बच जाएगा ना यार, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखो यार, ax को लिखा हूँ माइनस एक्स को लिखा हूँ, ये 7 तो ऑलरेडी पहले से प्लस था तो माइनस हो जाएगा, -7 लिख दिया, बी प्लस में था तो बी लिख। अब देखो जरा ये वाला टर्म अभी हम बोले थे ऊपर वाला पूर्णतः भाज्य होता है, समझने की कोशिश करना यार, इतना टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में, ये समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो जरा, अब ये जब इसका टर्म ये किसके बराबर होगा यार, ये वाला पूरा टर्म किसके बराबर होने वाला है, 0 के बराबर हो, तभी तो बोलेंगे कि पूरा पूरा कटा होगा यार, 0 अगर ये नहीं होगा तो कैसे हम बोल सकते हैं कि ये पूरा पूरा भाग दिया है उसमें, नहीं ना बोल सकते हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, ax माइनस एक्स प्लस b माइनस 7 बराबर 0 करना पड़ेगा ना हमें यार, क्योंकि ये मेन पॉइंट है हमारा, यहीं से हमारा सॉल्यूशन निकलने वाला है, ठीक है। अब देखो जरा इसको कॉमन लो जरा, ये क्या था यार, ओह ठीक, अब यहाँ पे a माइनस, अब यहाँ पे हम a कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा, a माइनस 1 प्लस इसको लिख सकते हैं b प्लस b माइनस 7 इक्वल टू 0, इतना लिख सकते हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आई होप, ठीक है। अब देखो जरा हमें इसको और इस टर्म को दोनों को जब, अगर मान लो मैं इसको और इसको 0 बना देता हूँ तभी तो 0 होगा, 0 प्लस 0 इज 0, और कोई अदर नंबर आता है 0 के अलावा तो 0 तो बना ही नहीं सकता यार, यानी अगर इस टर्म को हमें 0 बनाना है और इस टर्म को भी 0 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो समझ रहा हूँ बात, ये देखो ये या तो x को 0 मानो या ये टर्म 0 मानो, तभी ये 0 बनेगा ना यार, मल्टीप्लाई में है तो ठीक है, इसको हम 0 मानते हैं,
ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या, a माइनस वन इक्वल टू सॉरी a माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो a इक्वल टू वन, क्योंकि मैंने इसको जीरो मान लिया तो जीरो इंटू एक्स जीरो टोटली हो जाएगा। ठीक है, इसको भी तो जीरो मानना है, तभी तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो रहेगा, नहीं तो अच्छा बताओ जीरो में कोई भी चीज़ जोड़ते हैं तो या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा यार, तब जीरो में जीरो जोड़ेंगे तभी तो जीरो रहेगा, यानी ये इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, b माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, तो b इक्वल टू क्या होने वाला है हमारा 7। तो आंसर हमारा आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 7। तो ये सिंपल भाग का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, सिंपल भाग डिवीजन का क्वेश्चन है, भाग देना अगर आता होगा तो आसानी से तुम सॉल्यूशन निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो वाला ट्रिक नहीं लग रहा है वहाँ पे, तो ठीक है, वो सिलेबस में 8 का है भी नहीं, तो इसलिए ये प्रोसेस ही सही। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 83, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू व्हाट, और 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, 71, 180, 23, 10, 360 इज द ऑप्शन। तो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं यार। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना है यार, इसको हमें फाइंड करना है यार, एक क्यू वाला फार्मूला फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल एक तुम्हें ये कहीं ना कहीं तुम फार्मूला पढ़े होगे यार। ठीक है, तो इसको फार्मूला पहले लिखते हैं यार, होता क्या है इसका एक्सप्रेशन, जो आगे वाला पार्ट होता है ना राइट साइड का, वो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जैसे होता है क्या है, पूरा माइनस में रहता है, ये वाला टर्म सब माइनस में होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना यार, यहाँ माइनस है, यहाँ भी यहाँ माइनस होता है। ठीक है, समझने के लिए बस है वो, ऐसा फार्मूला ये याद रखना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यार, हमें इसका मान निकालना है, ये तो मान दे रखा है यार, ये भी मान दे रखा है। ठीक है, 2 मान तो दे रखा है, मगर इसका मान तो नहीं रखा है, ये वैल्यू तो दे ही नहीं रखा है इसने, अगर वो दिया होता तो हम तो डायरेक्ट रख के आंसर निकाल लेते, कोई दिक्कत ही नहीं होता हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या यार, देखो यार, अब एक और फार्मूला हमारे पास है भाई, अगर दिया है तो उसका भी तो कुछ होगा तोड़, ऐसे तो गया नहीं कुछ भी दे देगा हम कर ही नहीं पाएंगे, कैसे होता है ऐसे थोड़ी। ठीक है, तो क्या लिखते हैं फार्मूला यार इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब भी वीडियो देख रहे हो तो इसको बोलो यार, फार्मूला बोलने से ना यार, प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, मतलब याद करने की अलग से नहीं जरूरत है, क्वेश्चन में अपना तुम प्रैक्टिस करो, याद हो जाता है। ठीक है, प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, तो ये फार्मूला सिंपल है, इसको याद रखना है यार, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे आते हैं इस तरह के फार्मूलेज पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या दे रखा है, 15 का होल स्क्वायर कर देंगे, इसका मान दे रखा है तुम्हें 83 प्लस 2 इंटू दिस वैल्यू प्लस bc प्लस ca। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, इसका क्या होता है 15 का यार 225, इसको इधर लाओगे तो माइनस 83, इसको जब डिवाइड करो तो बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 में से तुम 3 घटाओगे तो क्या आने वाला है यार 2, 12 में से 8 घटाओगे यानी 4 मिलेगा 4। ऑलराइट, यहाँ पे क्या बनने वाला है 142 डिवाइड बाई 2, तो ये यानी क्या मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 71 बन जाएगा, ये काट करोगे तो 71। ठीक है, अब आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोग को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे, ये तो हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए इसका ज़रूरत पड़ा और कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ये वैल्यू दे नहीं रखा है उसने यार। ठीक है, तो इस वैल्यू के लिए हमें इस फार्मूला का यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब देखो जरा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा है, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, हमें इसके वैल्यू पता है 71 है, तो पुट करते हैं ए प्लस बी क्या वैल्यू है उसका 15 इंटू, ठीक है, इसका क्या है 83 माइनस इसका वैल्यू क्या दे रखा है उसने 71। ठीक है भाई, 15 इंटू 3 में से 1 गया 2, ठीक है ना यार, 8 में से 7 गया 1,
यानी 15 इंटू 35 180, तो 180 ऑप्शन इज सेकेंड, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आई होप समझने में किसी को दिक्कत नहीं होता होगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ना, वीडियो को रोकना और करना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सी ए लिखा। ठीक है, फिफ्थ है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 58। ठीक है तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यानी हमें दे रखा है यार a प्लस बी इक्वल टू 10 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 58 दे रखा है, और पूछा गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऑप्शन देख रहे हो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं यार इसका क्या बोल रहा है ये। अब देखो जरा, पहले हमें ये फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला हम पहले तो सिंपल जो फार्मूला हमारा होता है उसको ही लिखेंगे यार। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। सिंपल ये फार्मूला है एक क्यू वाला। ठीक है, 2 टर्म्स का क्यू का फार्मूला है सिंपल। ठीक है, तो अब देखो यार, इसमें ए प्लस बी का मान दे रखा है इसने, इसका मान पूछा ही है, इसको तो पूछे दे रहा है, ये पूछा है ना, इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, इसका भी मान दे रखा है। ठीक है, और ए बी का मान नहीं दिया है, इस पे हमें काम करना पड़ेगा, ए बी तो नहीं दे रखा है ना इसने। तो यार हमें एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पता तो होता ही है सबको, क्या होता है फार्मूला भाई, बोलो बोलो बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी यानी 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज 58, इसका मान तो दे रखा है ना यार 58, यहाँ प्लस 2 इंटू ए बी। ऑल राइट, 100 माइनस 58 इक्वल टू 2ab। ठीक है, 100 में से 58 जब घटाओगे तो क्या बचने वाला है, 42 इक्वल टू 2ab। तो ab इक्वल टू लिख सकते हो तुम 42/2, इतना समझ में आ रहा होगा यानी ab बराबर 21। अब बताओ बात यार, ए बी का भी मान पता चल गया, इसका मान दे रखा है, तो इसका नहीं निकाल सकते हो क्या, बताओ। ए प्लस बी इक्वल टू 10, तो 10 का होल क्यू करेंगे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का फाइंड करना है इसको, तो इस पर कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। 3 इंटू ए बी का मान इज 21 इंटू ए प्लस बी का मान 10, तो इसका मान हमारे हाथ में ये क्या होगा 1000 इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 630, 3 ने करने 3, 3 दूना 6, 630, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, इसको इधर लाई घटाओ तो आंसर पाओ 630, यानी आंसर इज 07370, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप किसी को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में तो वीडियो को रोको। उसको 6 है तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, व्हाट विल द आंसर। ओके, यानी x पावर 4 का इस पे 4 पावर करना पड़ेगा यार, मगर 4 पावर का फार्मूला याद है क्या तुम्हें? नहीं याद, मुझे भी नहीं याद है। ठीक है, याद ही नहीं होता है ना यार, मगर अगर इसका स्क्वायर करें हम, फिर स्क्वायर का स्क्वायर कर, तब तो 4 पे पहुँच ही सकते हैं। लेट्स ट्राई। ठीक है, स्क्वायर करके ट्राई करेंगे हम पहले, तो इसका स्क्वायर करो ना यार, इसका भी करो ना यार, कोई दिक्कत, स्क्वायर करना हूँ मैं इसका यहाँ पे इसका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1x। ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू ए बी 36। समझ में आ रहा होगा बात, आई होप। ठीक है, कट जाएगा भैया, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2, ये 2 प्लस है तो इधर जाके माइनस ही होगा,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 34। ऑल राइट, समझ में आ गया होगा। अब देखो यार, पहले तो घात यहाँ पे 1 था, स्क्वायर कर दिए 2 बन गया यार। अगर हम इसका भी स्क्वायर कर दे तब तो यार दुगुना तो हो ही जाए, 4 तो बन ही जाएगा कि नहीं, क्या बात या। तो ट्राई करते हैं यार, x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 34 दे रखा है इसमें। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ फिर से दोनों साइड का, तो क्या बनेगा यार, ठीक है देख लेते हैं इसको। x पावर स्क्वायर फिर से है, यानी 4 हो जाएगा पावर ऑफ 4, प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² इक्वल 34 का स्क्वायर होता है 1156। ठीक है, इसको काट सकते हैं, बच जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 1156 माइनस 2, यानी 1154 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया 343 पावर ऑफ माइनस 2/3। ओके, ऑप्शन तुम्हारे सामने है। अब इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इंडेक्स का क्वेश्चन है, मतलब जिसमें होता है घातांक का क्वेश्चन है, सिंपल। ठीक है, तो इसको देखते हैं यार कैसे सॉल्व करेंगे हम आसानी तरीके से। ठीक है, 343 क्या होता है, 749 इंटू 7 इज 343, यानी 7 का क्यू ही तो है ये, -2/3। अब देखो यार, इस सिंपल है ये, अगर इसका पावर होता है ना यार, जैसे पावर का पावर, घात का एक और घात आ गया, तो होता क्या है वहाँ पे, जैसे सिंपल एक मान लो a पावर m है, a पावर n, तुम्हें सिंपल बुक में फार्मूला जो दिया रहता है क्या होता है, a के पावर m इंटू n, ये हो जाता है ना यार ये। ठीक है, ऐसा हो जाता है। अगर ये चेक करना है तो तुम एग्जाम्पल लो और चेक करो, आसानी से तुम्हें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल एनसीईआरटी का बुक था ना, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं उसमें। ठीक है, तो यानी क्या होगा यहाँ पे 7 का पावर 3 इंटू -2/3। ठीक है, 3 से 3 गॉन, कहाँ गॉन, कट गया ना यार। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 1/49 इज द राइट आंसर बोल सकते हैं। समझने में दिक्कत होगा, अगर समझने में ज़्यादा दिक्कत है तो एनसीईआरटी बुक ले सकते हो। समझ में क्या दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल इस पर ऑफ x -4 पावर ऑफ x - 1 इक्वल 24 है, तो 2x का मान बताइए। ओके, ऑप्शन ये दे रखा। ठीक है, अब देखो यार, इसको हम कैसे लिख पा रहे हैं, 4 पावर ऑफ x -4 पावर ऑफ x - 1 इक्वल टू 24, यानी x यहाँ पे 4 का पावर x है, यहाँ पे माइनस लगा के 4 का पावर x - 1 दे रखा है। ठीक है, अब इसको ज़्यादा समझते हैं हम। ठीक है, इस पार्ट को समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 4 का पावर x - 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या यार, 4 इंटू 4 का पावर -1, 4 पावर x इंटू 4 का पावर -1। ठीक है, सॉरी हो गया था गलती थोड़ा। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे यार, 4 के पावर x प्लस, क्योंकि पावर जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हो बेस सेम तो पावर क्या होता है, एडिशन होता है, जोड़ते हैं। तो ठीक है, इतना बोलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 4 के पावर x - 1। अब इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, देखो ज़रा, x इंटू 1/4 माइनस पावर आया तो ये हो जाएगा। इसको ये भी लिख सकते हैं 4 का पावर x बटा 4, ये लिख ही सकते हैं, क्यों भाई, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो यार, इसको ऐसे ही लिखो, 4 का पावर x माइनस 4 का पावर x बटा 4 इक्वल टू 24। इसको देखो, कॉमन लो यार, 4 का पावर x कॉमन तो ले ही सकते हो, 1/4 इक्वल टू 24, 4 का पावर x, ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम 4, 4 - 1 इक्वल टू 24, 4 के पावर x 3/4 इक्वल टू 24, काटोगे 3 से 8 टाइम्स में तो ये हो जाएगा 4 पावर x इक्वल टू 32। क्यों भाई, ठीक है, 4 8 में मल्टीप्लाई कर दे 32,
यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, इससे लिख सकते हो 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 5। 32 को तो लिखते हैं ना यार, क्या दिक्कत है। तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2x इक्वल टू 2 का पावर 5। जब आधार सेम हो तो क्या होता है, पावर भी सेम हो जाता है, यानी 2x इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। तो दिया है घनाभ की विमाएँ 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं। यानी यहाँ पे दिया ना यार, एक मान लो तुम्हारे पास एक घनाभ है सिंपल, ठीक है। अब घनाभ को क्या किया ना यार, पिघला रहा है, ठीक है, पिघला के एक घन बना रहा है। तो जो आयतन होता है ना, आयतन इज नथिंग बट हाउ मच स्पेस दैट ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइड, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो है कितना जगह घेर रहा है वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो यानी इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, समान रहेगा। ये जो घनाभ का वॉल्यूम है और घन का वॉल्यूम क्या होगा, दोनों बराबर ही होने वाले हैं। यानी घन का वॉल्यूम क्या होगा, इसका बराबर होने वाला है। तो ये यानी घन का आयतन, जो आयतन बोलते हो ना वॉल्यूम को, आयतन बराबर घनाभ का आयतन। ठीक है, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा बात। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मान लो वो घन जो बना है ना यार, तुम सिंपल जो घन बन रहा है यार, ठीक है, जो नया वाला घन बन रहा है ना तुम्हारा, ठीक है, उसका मान लो साइड जो है ना 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा यार, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घन का क्यूब हो जाता है साइड का वॉल्यूम के लिए। तो x क्यूब इक्वल टू आयतन निकल जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से आयतन निकलता है घनाभ का, ठीक है। तो यानी 100 इंटू 80 इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो क्यूब आएगा। ये आएगा टोटल तुम्हारा आता है 51,2000, यही वैल्यू आता है, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा x क्यूब। तो इससे कुछ बात बनने वाली है नहीं, क्योंकि पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का जो होता है, इसका घन का क्या होता है 6a² होता है। a क्या होता है यहाँ पे, साइड x है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6x², मतलब इसका मान हमें निकालना है, 6x² का मान निकालना है, ठीक है। तो हमें x क्यूब दे रखा है, तो मान तो निकलने वाला है नहीं कि हमें x का मान निकालना पड़ता। तो इसका जब क्यूब रूट करोगे ना तुम, इसको जब क्यूब रूट में रखोगे 51,2000, तो ये क्यूब रूट होता है तुम्हारा 80 का, 80 सेंटीमीटर। x इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा बात, यहाँ तक पहुँच जाओगे तो बात बन जाएगा यार। अब क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। होता क्या है 6x², क्योंकि x आया हुआ है तो 6x², फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि एक साइड का अगर देखो, अगर ये सिंपल स्क्वायर शेप का होता है, स्क्वायर वर्ग शेप का, ठीक है, तो इसको x² बोल सकते हैं। तो 6 होते हैं ना इसके, वो फलक जिसे बोलते हो, तो फेसेस 6 होता है, तो 6x² बन जाएगा, इसके ये 6x² होने वाला है, ठीक है। तो 6 इंटू 80 का होल स्क्वायर, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये वाला 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक पहुँच जाओगे तो ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल तुम्हें समझना पड़ेगा कंसेप्ट, आयतन का कंसेप्ट क्या होता है वो अगर तुम समझते हो तो आ जाएगा सिंपल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इस तरह क्वेश्चन दे रखा है। कोर होता है ना, उसकी लंबाई क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर दे रखा है इसने, ठीक है। अब बोला है ना इन तीनों को पिघला के, जैसे मान लो एक सिंपल एक घन यहाँ पे है, ठीक है, और एक घन एक और है, और ये यहाँ पे एक और है, ठीक है। तो इसको क्या किया, तीनों को पिघला दिया, ठीक है, तीनों को पिघला के, और एक तुम्हारा घन का निर्माण कर एक बड़ा सा घन बना रहा है, ठीक है, एक और घन वो बना दे रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा बात। अब यानी अब हमें पूछा गया है ना इसमें कि ये जो घन बन रहा है ना यार, इसका साइड क्या है, भुजा, ये जो कोर होता है ना इसका, जो ये एज होता है, एज की लंबाई क्या है,
या कुछ भी पूछ सकते हो यार, ये भी साइड की लंबाई क्या है, कुछ भी बोलो तुम, ठीक है। तो ज़रा देखो इसको ध्यान से, ज़रा देखो यार, ठीक है। अब पहला दिया है 3। अब हम अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रहे थे कि कोई भी आयतन होता है ना, आयतन वो क्या होता है, फिक्स ही रह जाता है, ठीक है। तो यानी इसका आयतन जो होगा प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, तीनों का आयतन जोड़े, तीनों का आयतन किसके बराबर होगा, बड़े वाले घन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होगा यार, आयतन के लिए घन में फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब। इसका मान लो एक भुजा x सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा ना यार, घन, इस घन का आयतन। तो इसका 3 क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। तो जब ये क्यूब करोगे यानी क्या होगा, ये क्यूब करना है, ठीक है। 27 प्लस 64 प्लस 125 एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब बराबर क्या लिख सकते हो, इसको इधर लिखो, 976, तो 216 होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू, इसको जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, यही हमारा आंसर हो जाने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो यार ध्यान से करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो वीडियो ज़रा लंबा हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको अब सेकेंड पार्ट में करेंगे, बाकी 10 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में कर देंगे, ठीक है।